एक उदगीर के इतिहास में जिसका स्वर्ण अक्षर से नाम था, जब देश में दुग्ध क्रांति नहीं हुई थी और व्हाइट रिवॉल्यूशन के प्रभात हो रहा था, उस समय जिन डेयरी का कारोबार शुरू हो रहा था, उसके अवशेष पर मुझे देखने का आने का दुग्ध मंत्री के नाते ये हमारे सांसद खासदार सुधाकर जी हमको इधर लेके आए, इसके लिए मैं खासदार साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व आमदार गोविंद अन्ना केंद्रे जी, माजी आमदार सुधाकर भोलेराव जी, भाजपा जिला के अध्यक्ष श्रीमान देशमुख जी, हमारे जिला के दोनों वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और मेरे प्यारे किसान भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुजरात से हूँ, इसलिए जय श्री कृष्ण कहूँगा। जय श्री राम राम। यहाँ आने तक रास्ते में मुझे कई लोग मिले। मुझे उस फैक्ट्री के पुराने दफ्तर में भी कुलकर्णी जी कुछ शायद वो लेके गए और उसको देख के मेरा दिल थोड़ा दुखा। ये जो कुछ भी हुआ होगा, मैं यहाँ कोई पॉलिटिक्स करने के लिए आज आया नहीं हूँ। उसका सीजन आने वाला है, वो आएगा तब मैं भी आऊंगा, उस समय मैं खुल के पॉलिटिक्स खेलूंगा। मगर आज मुझे जरूर इतना कहना है कि ये जिनके कारण हुआ है, उन लोगों ने गलत नहीं किया है, उन लोगों ने पाप किया। डेयरी का एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि उसमें कभी घाटा हो ही नहीं सकता। ये पूरे देश में चल रहा है और मैं तो जहां से आ रहा हूं, आप सब जानते हो, मैं गुजरात बोलता हूं, तो आप सबको मैं बता दूं बड़े प्यार से कि मेरा जन्म जब हुआ था तब हमारा जन्म मुंबई राज्य में हुआ। तब तो हम एक ही थे। 54 में तो हम आपके राज्य के ही हिस्से थे। हम तो एक ही राज्य में हैं। इसके तो विभाजन होने के बाद गुजरात हुआ और महाराष्ट्र 61 में हुआ, तब तक तो हम साथ ही थे। तो वहां जो डेयरी का कारोबार चल रहा है, उसी पार्ट में पुराने मुंबई राज्य में, उसका आज डंका बज रहा है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। आज इसके नाम से वहां का कारोबार चल रहा है। हमारे गुजरात के किसानों के अकाउंट में सूर्य उदय होने से सूर्यास्त होता है, तब तक 150 करोड़ रुपया रोजाना हमारे किसानों के अकाउंट में दूध के व्यवसाय से आता है। ये सभी जगह पे हो सकता है। हमारे खासदार साहब सुधाकर जी बता रहे थे, मेरे साथ हैदराबाद से गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए आपको समझ में आया होगा मुझे 3 घंटा बैठना पड़ा इनके साथ। तो इन्होंने कितनी बातें बताई होगी आप समझ सकते हैं। यहाँ कितनी बारिश होती है, क्या होता है, यहाँ के पशुओं को यहाँ के किसान अपने परिवार की तरह रखते हैं, ये जानकारी उन्होंने मुझे दी। देश की उच्चतम ब्रीड ये यहाँ की ब्रीड हुआ करती थी, राष्ट्रीय सम्मान पात्र ब्रीड ये यहाँ की ब्रीड को इनका सम्मान प्राप्त है। और प्राणियों से जिन किसानों को लगाव हो, उस क्षेत्र में कभी भी डेयरी घाटे में नहीं चल सकती, कभी भी नहीं चल सकती। जो हुआ सो हुआ। अब इसके इतिहास में खंगालने का कोई मतलब नहीं है। किसी को टिका टिप्पणी में जाने से ये समय और भी बर्बाद हो सकता है, इसलिए मैं उसमें जाने के पक्ष में नहीं हूं। मुझे सुधाकर राव जी ने जब से ये खासदार मुझे 3-4 बार रूबरू मिले हैं, पहले तो मैं यही समझा था डेयरी करना है, मैंने ऐसे ही बोल दिया करो, हम तो डेयरी करवाने का मंत्रालय चला रहे हैं। तो बाद में पता चला कि ऐसे करने की चीज नहीं है, ये बिगड़ी हुई चीज है और इसी को कैसे ठीक किया जाए, तभी सारी जानकारी लेने के लिए हमने भी आदेश दिए हैं और हमने भी एनडीडीबी को एक काम सौंपा है कि भी इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसका रिपोर्ट हमको दो। उन्होंने
शायद यहाँ के लोगों से मिलकर जितनी जानकारी लेनी थी वो शायद उन्होंने ले ली है। वो रिपोर्ट मेरे सामने आने वाला है, आएगा। मगर मैं यहाँ के किसान भाई बहनों के बीच में, दूध उत्पादन और पशुपालन करने वाले किसानों के बीच में, भारत सरकार के दुग्ध मंत्री के नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस उदगीर डेयरी को चालू करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूं। ये कोई इलाज ही नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि अगले समय हमको यहां से भाजपा को वोट मिले। ये इसके लिए जरूरी है कि इस इलाके के लोगों को काम मिले, और काम मिले इतना ही जरूरी नहीं है दोस्तों। ये काम क्या है? ये दूध का काम है, ये देश की आवश्यकता है, ये दुनिया की आवश्यकता है। हम अभी 140 करोड़ की हमारी आबादी है, उन सबके लिए दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए। वो यहाँ हो सकता है और बंद है। मेरे को यह भी जानकारी दी गई कि यहाँ मदर डेयरी ने कुछ कलेक्शन शुरू किया है, तो एक प्रकार से प्रैक्टिकल तो थोड़ा बहुत यहाँ शुरू हो गया। इसको डिटेल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं, जिसको शास्त्रीय रूप से करना होगा वो सारी चीजें अपनी ऑफिस में मंगा के करूंगा। मगर वो यहाँ शुरू हो गया है, तो इसको एक्सपांड करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये दूध एक ऐसी चीज है साथी, और पशुपालन एक ऐसा विषय है। जैसे हमारे खासदार साहब बताते थे कि यहाँ 2-3 साल में एक बार तो अकाल ही होता था, और इसी के चलते और कोई इंडस्ट्रीज है नहीं, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? इनका एक ही विकल्प है, और वो डेयरी सेक्टर है, वो पशुपालन है, वो हमारी गौ माता। मुझे आप सबसे बड़ी खुशी बात करनी है साथियों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं उसके बारे में यहाँ 2 घंटा भाषण कर सकता हूँ, मगर इतना समय अब आज मेरे पास नहीं है। कभी आऊंगा तो बताऊंगा। तो वो तो चंद्रयान से शुरू कर सकते हैं, G20 में जा सकते हैं। दुनिया में भारत की जो शाख बढ़ रही है उसके किस्से में यहाँ गिनाने बैठो तो सुबह हो जाए। इतने काम देश में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, मगर आपकी तालियों को बचाए रखो। मगर मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा निर्णय जो लिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मुझे लगता है उदगीर से इतनी अच्छी जगह मुझे और कहीं पे नहीं मिलेगी। इसलिए बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा और अच्छा निर्णय लिया है, तो उन्होंने हमारी देशी गायों का संवर्धन करने का निर्णय लिया। और ये कार्यक्रम आज हम हमारे विभाग के जरिए बड़े पैमाने में चला है। उन्होंने एक निर्णय वो लिया, आज सब आप दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन के लिए मोदी जी को शाबाशी मिल रही है। दुनिया के राष्ट्र के प्रमुख मोदी जी को चरण छूकर सम्मान दे रहे हैं। क्यों? उन राष्ट्र को मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन भेजी थी। मैं उदगीर के किसानों के सामने बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों को मुफ्त देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। इसके 1 साल पहले, इनके 1 साल पहले देश के सभी मवेशियों को भारत सरकार के खर्चे से वैक्सीन देने का निर्णय मोदी जी ने लिया है, और हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरे देश के मवेशियों को वैक्सीनेशन करने का काम कर रहे हैं। आप तो सब किसान हैं और पशुपालक हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से जानते हो गाय को, भैंस को, बैल को खुर पका हो गया, मुंह पका हो गया, क्या करते थे? किसान और गाय आमने सामने देखते थे, और अड़ोस पड़ोस वाले कोई पूछने आए तो बताते थे कि 2 दिन से खाती नहीं है, 3 दिन से दूध देती नहीं है, और कुछ गरम ऐसे दूध नाप करके उसमें कुछ देशी औषधियां नाप के उसका दूध देते रहते थे। बच गई, वरना हम अपने लोगों के बीच में बोल देते थे कि उनका और हमारा लेन देन खत्म हो गया। वो लेन देन ऐसे ही खत्म होता रहता था। इस अबोल पशुओं की वेदना को सुनकर देश के प्रधानमंत्री जी ने इनको देश में नाबूद करने के लिए फ्री वैक्सीन पूरे देश में देने का निर्णय लिया। दूसरा, हम हमारे सबके लिए
एम्बुलेंस थी, हम 108 डायल करते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है, हमको अस्पताल ले जाती है, हम बच जाते हैं। मगर इन अबोध पशुओं को कौन ले जाने वाला है? उनकी इस बीमारी के लिए कोई इलाज ही नहीं था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के खर्चे से मोबाइल वेटरनरी यूनिट देने का निर्णय किया और सभी देश में आज 2000 से ज्यादा मोबाइल वेटरनरी यूनिट हमने दे दी। मैं आपको नंबर भी दिलाऊंगा 1962, जैसे अपना हमारे एम्बुलेंस का नंबर 108 है, ऐसे पशुओं की एम्बुलेंस का नंबर है 1962। आप 1962 करेंगे तो आपके सामने पशु डॉक्टर आ जाएगा और वो आपको आपके घर पे आकर आपके पशु की सारवार कर देगा। ये निर्णय लेने के वजह से पूरे हिंदुस्तान के पशुपालकों के पशुओं के आरोग्य में बहुत बड़ा बदलाव आ गया और पूरे देश में पशुपालन में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। डेयरी में आप सबको बताते हुए मैं क्या कहूं, हम दुनिया में अगर भारत किसी एक चीज में नंबर 1 है तो वो हम डेयरी में नंबर 1 है। हम दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है और सिर्फ उत्पादन में नंबर 1 है इतना ही नहीं, हमारी आबादी की वजह से पर कैपिटा दूध का उत्पादन दुनिया का जो रिकॉर्ड है उनसे ज्यादा भारत का रिकॉर्ड है। ये भी हमारे दूध उत्पादकों की आज की ताकत। तो साथियों, हमारे यहाँ और भी कई समस्याएं थी। जो गाय पालते थे उनको पता था, खेती में आप सब किसान हैं इसलिए आपको मुझे ज्यादा समझाना ही नहीं पड़ता। अब बैल का कोई काम ही नहीं रहा, तो अगर गाय को बछड़ा होता है तो ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है और इनको फिर 2-3 साल के बाद इसको छोड़ देते हैं, तो वो एक प्रकार से फिर दूसरी समस्या का जन्म होता है। अब साथियों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने टेक्निकल ऐसी सिद्धि हासिल कर रही है कि अब गाय को बछड़ी ही आ सकती है। ये हो गया है। अब हमारा इसको अमल करने का काम बाकी है। सिर्फ ऐसे टेक्नोलॉजी के, हमारे वैक्सीनेशन के, मोबाइल वेटरनरी यूनिट के, भारत सरकार के निर्णयों की वजह से देश के डेयरी सेक्टर में बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा है। और आज कुछ समय ऐसा भी गया, हमारी माताएं यहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि कुछ वक्त ऐसा भी आ गया कि हम हमारी बेटी जिनके घर में पशु होंगे वहां नहीं देंगे, वो हमारा ये गाय के गोबर का काम नहीं करेगी, वो उसका दूध निकालने का काम नहीं करेंगे। ये एक प्रकार की बाधा आ गई थी पशुपालन के क्षेत्र में। मगर अब इस टेक्नोलॉजी के जरिए नए सिरे से पशुपालन का काम लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी कमाई करने का साधन ये अब दूध का व्यवसाय बन गया है। ये एरिया को तो ये सारी चीजें मुझे बतानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो तब शुरू हो गया था जब देश में शायद हमारे यहाँ अमूल शुरू हुआ था, उस कालखंड में यहाँ आपके यहाँ ये डेयरी शुरू हो गया, मगर ये आगे निकल गया और ये बंद हो गया। इतना ही डिफरेंस है। अब इसको संभालने का हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे खासदार साहब श्रीमान सुधाकर जी को कि उन्होंने सतत इस इश्यू को छोड़ा ही नहीं। और मुझे तो ये भी बताना चाहिए इनको कि आज मेरा कार्यक्रम 100% कैंसिल होने वाला था, मगर उन्होंने इतना परसू किया कि मैं आज आप सबके बीच में आ पाया। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि देश के दूध उत्पादक मंत्री के नाते, देश के पशुपालन विभाग के मंत्री के नाते मैं आज ऐसे एरिया में आया कि जहां एक बार दूध का कारोबार बहुत ही अच्छी तरह चल रहा था, वो बंद हो गए हैं। हमारे पशुपालक उस काम से निराश हो गए हैं, आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे समय पर ये सांसद महोदय ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य दिया। इसके लिए मैं खासदार साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ और आप सबके बीच में इनको इतना आश्वासन देता हूँ कि आप इस योजना को कैसे शुरू करें, क्योंकि ये देखा और कागज पे भी जितने डिटेल मेरे पास आई है
वो अभी इसमें से कुछ काम में आने वाला नहीं है। ये यंत्र भी काम में नहीं आ सकता, इसका कोई ये सिविल वर्क्स जो भी है वो भी अभी काम में आने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ भूमि का उपयोग करते हुए नए सिरे से नया प्लांट कैसे शुरू हो सके, उस दिशा में ही हमें आगे बढ़ना होगा, उसी दिशा में ही हम आगे काम करेंगे। मैं महाराष्ट्र सरकार से, मेरे पास तो ऐसी जानकारी थी कि शायद विखे पाटिल जी आज यहाँ आने वाले थे, अगर आ गए होते तो मैं उनसे रूबरू भी बात कर लेता, मगर मैं फिर से मौका ले लूंगा और महाराष्ट्र की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उदगिरी के उस भविष्य को जो अपना सुवर्ण काल था वहां वापस ले जाने का काम भारत सरकार की ओर से करने में मैं कोई कचाश नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके किसानों के माध्यम से, आप किसानों की ओर से, मैं भारत सरकार में आपके यहाँ के किसान के नाते इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा और आपको इसको पूर्ण करने में मैं आपका सहयोग दूंगा। साथियों, आप सब, अभी ये चुनाव की सभा नहीं है और ना ही चुनाव के लिए बुलाई गई है, फिर भी इतनी संख्या में माता बहनों का और भाइयों का आना ये उम्मीद लेकर आप आए। आपके मन में उम्मीद है और ये उम्मीद की वजह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी उम्मीद का कारण नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उनके संज्ञान में अगर कोई चीज चली जाती है तो वो विषय और वो सवाल समाप्त हो जाता है। मैं आपकी ओर से ये विषय उनकी संज्ञान में भी लाने का प्रयास करूंगा। आप सब लोगों ने यहाँ मेरा सम्मान किया।